म्यूजिक के प्रोग्राम्स में जाते हैं, अक्सर कार्ड पर लिखा रहता है चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर्स आर नॉट अलाउड। हम इसकी बहुत मतलब सारे बड़े कलाकारों से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को हटाएं, क्योंकि उन सारे कलाकारों ने, जिसका भी आप नाम ले लें, चाहे वो बिरजू महाराज जी हों चाहे कोई भी हो, इन सारे कलाकारों से आप बात करिए तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी से तब सीखा जब वो 3 साल के थे, या जब वो 2 साल के थे, या जब वो 3-4 साल के थे। यहाँ तक वो बताते हैं कि हम बैठे रहते थे, वहीं खाना खाते थे। गिरजा देवी जी कहती हैं कि मेरे पिताजी चूंकि संगीत सीखते थे इसलिए मैंने संगीत सीखा। महाराज जी कहते हैं कि बच्चों को जब वो सिखाते थे तो मैं वहाँ बैठे बैठे देख के सीख लेता था। तो हम रागगिरी के माध्यम से लगातार ये अपील करते रहे हैं बड़े कलाकारों से कि वो अपने कार्यक्रमों में छोटे बच्चों को भी आने दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अव्वल तो होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि बच्चा शायद एक बार ज़ोर से रोएगा या चिल्लाएगा माँ पापा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो जो संस्कार लेके जाएगा अपने कान में, वो संस्कार उसके साथ जीवन भर रहेंगे। अगर 8 साल की उम्र में बच्चा जाएगा शास्त्रीय संगीत सुनने तो यकीन मानिए आप उसको नहीं सिखा सकते, क्योंकि 8 साल के बच्चे को मतलब बहुत अफसोस होता है जब इस तरह के गाने बनते हैं, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, तो वो बच्चा तब तक वो सीख चुका होता है। हम चाहे ना चाहे, मेरी बेटी है वो भी गाती है तो मैं उसको रोक नहीं सकता, मैं उसको इतना ही कर सकता हूँ कि उसको कुछ अच्छी चीज़ सुनाऊँ। आप लोगों से गुजारिश है जब भी इस तरह के कार्यक्रम हो बच्चों को लेकर जरूर जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने एक मुहिम शुरू की जिसमें हमने ये कहा कि इस देश में किंग खान का मतलब शाहरुख खान या आमिर खान या सलमान खान क्यों है। अगर इस देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को मिला है, तो क्यों नहीं किंग खान के नाम के साथ बिस्मिल्लाह खान के नाम को जोड़ा जाता है? क्यों नहीं जब हमारे घरों में जो छोटे बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ और मैं 100% श्योर, बेटा छोटा भीम देखते हो आप नहीं देखते? आप देखते हो छोटा भीम? आप ही नहीं देखते? बड़े ताज्जुब की बात है, वरना छोटा भीम उतना ही लोकप्रिय कैरेक्टर है जितना हम लोग के जमाने में बिंदु पिंकी या साबू और चाचा चौधरी होते थे। मेरी सिर्फ गुजारिश है पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को बताएं कि अगर इस देश में वो छोटा भीम का कार्टून देखते हैं तो इस देश में एक बड़ा भीम भी है जिसको हम भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी के नाम से जानते हैं, वो भारत रत्न है। बच्चों को MS का मतलब सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी नहीं पता होना चाहिए, बच्चों को MS का मतलब MS सुब्बुलक्ष्मी भी पता होना चाहिए। अगर हम शोले में जय और वीरू की जोड़ी के किस्से सुनते हैं तो हमको बताना चाहिए कि हमारे देश में राजन साजन मिश्रा जी भी हैं जो पिछले 50 साल से एक साथ गा रहे हैं एक स्टेज पर। अगर इस तरह की हम छोटी छोटी चीजें करें, अगर हम बच्चों को बताएं अपने, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये बच्चे 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का यही सब सुनेंगे। शायद इसको सुनेंगे लेकिन उसके साथ कुछ अच्छी चीजें भी सुनेंगे। ये बच्चे अगर A फॉर एकॉर्डियन, B फॉर बैंजो, C फॉर कॉन्गो, D फॉर ड्रम, E फॉर इक्तारा, G फॉर गिटार, H फॉर हारमोनियम सीखना शुरू कर दें तो सोचिए इनकी वोकैबुलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कि आपके पास जाके पूछेंगे कि पिताजी या माँ या मम्मी हारमोनियम क्या होता है, सितार क्या होता है, और तब आपकी मजबूरी होगी आपको ये बताना कि सितार क्या होता है। और जिस दिन आपने इन बच्चों को 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में ये बता दिया कि सितार क्या होता है, आप बहुत बड़ा संस्कार डालेंगे। अपनी बात सिर्फ, मेरे ख्याल से अब स्टेज सेट है, अपनी बात सिर्फ इस बात को बताए खत्म कर रहा हूँ कि पंडित राजन साजन मिश्रा जी कहते हैं कि जिस घर में संगीत होता है वहाँ अपराध नहीं हो सकता, जिस समाज में संगीत होता है वहाँ अपराधी नहीं हो सकते हैं। अगर हम अपने इन 4-5 साल के बच्चों को इस तरीके से म्यूजिक को इनकलकेट करें तो आई एम श्योर कि ये तमाम सारी जो एक्सपोजर है उन एक्सपोजर के साथ साथ शास्त्रीय संगीत को भी प्यार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच एक बार सेट है, आप लोग इसका लुत्फ उठाएं। एक बार फिर से आप सभी का आभार। थैंक यू।